Hello friends, welcome back to another video tutorial and in this video we are going to discuss about chloroplast. Chloroplast जिसे किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी खोज की थी जूलियस वॉन सेक्स के द्वारा। एंड अगर आपको पता हो तो जूलियस वॉन सेक्स जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी के जनक का श्रेय जूलियस वॉन सेक्स को दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये शब्द जो क्लोरोप्लास्ट इसे शब्द दिया गया, ये शब्द का प्रतिपादन किया गया सिम्पर के द्वारा 1883। ये जो शब्द है क्लोरोप्लास्ट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरो, देन सेकंड वर्ड इज प्लांट। अगर मैं बात करूं क्लोरो की, इसका मतलब होता है ग्रीन, हरा, एंड प्लांट मींस बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जो हरे रंग की होती है वह हरित लवक कहलाता है, वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। आपको पता है कि जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली रचना है जो कि डबल लेयर्ड युक्त संरचना होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, लाइक अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गा की बात करूं, अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, तो साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है क्योंकि उनके अंदर दोहरी भित्ति युक्त संरचनाओं का अभाव पाया जाता है। वहीं अगर आप किसी यूकैरियोटिक एल्गा की बात करोगे, ग्रीन प्लांट सेल की बात करोगे, तो उनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित पाया जाता है जो कि दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है। इसके अंदर कुछ कणिकीय मैट्रिक्स या स्ट्रोमा उपस्थित होता है, जिसके अंदर आपको ग्रेनम लेमिला एंड स्ट्रोमा लेमिला एंड स्ट्रोमा लेमिला देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि वह कोशिकांग, ध्यान में रखना कि जो इस रचना का कार्य है उस कार्य के आधार पे आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। तो जैसा कि बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपको पता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। वह कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू व संपन्न होती है, जो प्रकाश को अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और जिससे स्टार्च या शुगर का फॉर्मेशन करती है, इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को फ्री करती है। ये सभी क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। एक अदर डेफिनेशन भी आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, लाइक प्लांट सेल में उपस्थित वह कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं तथा लेमिला स्थित होती है, वह संरचना प्रकाश संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करती है, उसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी संख्या की, तो इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं प्लांट मेसोफिल सेल की बात कर रहा हूं, ग्रीन प्लांट मेसोफिल सेल के अंदर इसकी संख्या 20 से 40 तक होती है। वहीं अगर आप बात करोगे एल्गल सेल की, तो एल्गल सेल में पर कोशिका इसकी संख्या 1 उपस्थित पाई जाती है। पर्ण मध्योतक के अंदर, हरे पादपों के अंदर इसकी संख्या 20 से 40 तक होती है। आकृति की बात की जाए तो ये उत्तल प्रकार की अनेक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उत्तल प्रकार की, गोलाकार, अंडाकार, बिंबाकार प्रकार की संरचनाएं दर्शाते हैं। अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो ये 2 से 2 म्यू मोटाई की, जबकि 3 से 5 म्यू व्यास की होती है। स्थिति की अगर बात की जाए तो ये मुख्यतः केंद्रक के समीप उपस्थित पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको ये सेल मेम्ब्रेन के निकट भी देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर मेनली आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं 40 से 50%, जो कि मेनली क्विनोन्स और लाइपोप्रोटीन के रूप में होते हैं। क्लोरोफिल 3 से 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2%, जिसमें आरएनए उपस्थित होता है 5% तक। इसके खुद का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर उपस्थित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन सब का, जितने भी एंजाइम होते हैं उन सब का सिंथेसिस करता है। इनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए उपस्थित पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे ऑटोनोमस ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त अंगक भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम, कोएंजाइम उपस्थित पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करूं इसके फास्फोलिपिड की, तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स उपस्थित होते हैं, जो कि मेनली 20 से 30% तक
देखने को मिल सकता है। सो ये इस प्रकार से कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन दर्शाता है जिसके अंदर अधिकांश मात्रा में प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स उपस्थित होते हैं। इसके खुद का डीएनए एंड आरएनए एंजाइम्स उपस्थित पाया जाता है। इसके साथ साथ इनमें पिगमेंट उपस्थित पाया जाता है, क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन आपको दिखाया गया है ये इसके स्ट्रोमा भाग के अंदर उपस्थित होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट C3 प्लांट्स के अंदर। C3 प्लांट्स के अंदर इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जो कि बाहरी रूप से एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, जिसके अंदर उपस्थित इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार की संरचना ग्रेनम लेमिला उपस्थित होती है, जो आपस में स्ट्रोमा लेमिला के द्वारा जुड़ी रहती है। इस कणिकीय रचना के अंदर कुछ ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी उपस्थित पाए जाते हैं। सो अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, इसकी जो लेयर होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी रहती है और इसकी जो साइज है वो लगभग 50 से 80 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है। ये दोनों लेयर, जो आउटर लेयर एंड इनर लेयर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस उपस्थित पाया जाता है और इस स्पेस को पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। और ये जो पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस है ये लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन उपस्थित है, इनके अंदर परमेबिलिटी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन काफी हद तक परमिएबल प्रकार का होता है, पारगम्य होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल प्रकार का होता है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पारगम्यता होती है वो अल्प पारगम्यता होती है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं जो कि एक तरीके से कैरियर की तरह कार्य करते हैं। इन्हें कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है और इन्हीं की सहायता से कुछ एलिमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घेरे गए भाग को, जो कि स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाता है, इस स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर इसका पूरा का पूरा ग्रेनम या ग्रेना पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके साथ साथ अनेक एंजाइम, कोएंजाइम, इस क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, आरएनए, इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रोटीन्स यहीं पे उपस्थित पाए जाते हैं। इसके साथ आपको कुछ राइबोसोम्स, लिपिड्स, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स, ये सभी संरचनाएं इस मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित देखने को मिलती है, जिसके कारण ये मैट्रिक्स कणिकीय संरचना के रूप में बना रहता है। इसके बाद बात करते हैं लेमिलर सिस्टम की। लेमिलर सिस्टम जहां पे प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है वो संपन्न होती है। ध्यान में रखना है आपको कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दो चरणों में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। अगर मैं बात करूं लाइट रिएक्शन की, तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के लेमिलर पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। जो ग्रेनम लेमिला है उस ग्रेनम लेमिला के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। वहीं अगर बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन इसके स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है। ओके, इसके बाद हम यहाँ बात करें लेमिनर सिस्टम की, तो ये क्या होता है? अनेक डिस्क समान संरचनाएं जिन्हें थाइलाकोइड कहा जाता है, ये थाइलाकोइड एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में व्यवस्थित होकर कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे लेमिनर सिस्टम कहा जाता है। और इस लेमिनर सिस्टम की जो एक इकाई होती है उसे थाइलाकोइड कहा जाता है। एंड ये जो थाइलाकोइड्स होते हैं, ये थाइलाकोइड्स भी दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है, लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन में कुछ भीतर की तरफ आउटग्रोथ उपस्थित पाए जाते हैं, कुछ भीतर की तरफ अंतर्वलन उपस्थित पाए जाते हैं, जहां पे क्वांटोसोम्स उपस्थित होते हैं। देखिएगा कि जो लेमिनर सिस्टम है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकोइड्स के समूहन के द्वारा बनता है, और इसके अरेंजमेंट के दौरान इसकी जो एक इकाई होती है, इस एक इकाई को ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है, और अनेक ग्रेना, ऐसे दो ग्रेना आपस में इस स्ट्रोमा लेमिला के द्वारा अटैच्ड रहते हैं। आपस में इस स्ट्रोमा लेमिला के द्वारा दो ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी जो इकाई है उसे थाइलाकोइड कहा जाता है, जो कि दोहरी भित्ति युक्त संरचना होती है। और अगर हम बात करें इसके नंबर्स की, तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 10 से लेकर 100 तक ग्रेनम व्यवस्थित पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इसकी इनर लेयर होती है थाइलाकोइड्स की,
इसके ऊपर कुछ कणिकीय संरचनाएं उपस्थित होती है जिन्हें क्वांटोसोम्स कहा जाता है। और क्वांटोसोम्स मेनली वह साइट है जहां पे प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट थाइलाकोइड की इनर लेयर पे उपस्थित इन्हीं क्वांटोसोम्स के पास होते हैं। ये जो क्वांटोसोम्स होते हैं ये लगभग पर कोशिका के अंदर 200 से 250 क्लोरोफिल रखते हैं। इसके साथ साथ 50 कैरोटीनॉइड्स उपस्थित पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो क्वांटोसोम्स है ये केवल ग्रेनम लेविला के पास उपस्थित होता है। अगर बात की जाए स्ट्रोमा लेविला की, तो स्ट्रोमा लेविला के अंदर क्वांटोसोम्स की संख्या काफी कम होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे ये बात भी समझ में आ रही है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन केवल और केवल ग्रेनम लेविला के द्वारा दर्शाई जाती है, स्ट्रोमा लेविला के द्वारा रेयरली या फिर नहीं दर्शाई जाती। इसके बाद बात करते हैं इस मैट्रिक्स में उपस्थित पाए जाने वाले डीएनए आरएनए राइबोसोम्स की। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए उपस्थित पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए या ctDNA कहा जाता है, और इस ctDNA की खोज की थी नास एंड नास ने। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है इसके अंदर लगभग 2 लाख बेस पेयर उपस्थित पाए जाते हैं, और इनके द्वारा लगभग 15 से लेकर 30 प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, जो कि इस क्लोरोप्लास्ट में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ एक क्लोरोप्लास्ट डीएनए 15 प्रोटीन को कोड करने की क्षमता रखता है, और यहाँ पे इस प्रकार से कुल 15 से 30 मॉलिक्यूल होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए के एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बने होते हैं। और यहाँ पे बाहर की जो संरचना होती है, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स जो कि एक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखता है उसके अंदर पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो डीएनए होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में बना रहता है, और इसके अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसी क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के समान ही होती है। इसके अलावा इसके अंदर इसका आरएनए भी उपस्थित पाया जाता है जो कि 70S प्रकार का होता है, जिसकी 2 सब यूनिट उपस्थित होती है, 50S और 30S प्रकार की। इसके साथ साथ इसमें कुछ ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी उपस्थित पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आपको कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉट्स है इन्हें हिंदी में प्लास्टोग्लोबुलाई कण कहा जाता है। ये ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं जिन्हें काली प्रकार की कणिकीय संरचना के रूप में देखा जा सकता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो या तो लिपिड स्टोरेज का होता है, और लिपिड स्टोरेज के साथ साथ थाइलाकोइड के निर्माण में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में। सो इस लेक्चर के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।